हेलो, कैसे हो आप सभी। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था सोर्सेज फॉर फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट। आए थे वीडियो पे सोर्सेज फॉर साइंस एंड इंग्लिश और कुछ अकाउंटेंसी के भी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सबसे पहले साइंस का आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स होंगे जो मेरे पास वो भी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मैं आज फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वाइटामिन्स पे। तो अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करना। तो मैं इसके 2 पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बेसिक इसका डिस्कस करूँगा और सेकंड पार्ट में आपको सारे विटामिन्स कवर करवा दूँगा जो जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होंगे इनके। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो विटामिन्स हैं इसका जो ओरिजिन है ये 2 लैटिन वर्ड से बना है। वन इज़ बाइटा, सेकंड इज़ अमाइन। ठीक, वाइटामाइन। तो जो बाइटा का मतलब होता है एसेंशियल फॉर लाइफ। अमाइन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो नाइट्रोजन कंपाउंड से बनी है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं अमाइन। तो ये 2 लैटिन वर्ड से बना है, बेटा और अमाइन। तो क्योंकि जो स्टार्टिंग में इसकी टर्म कॉइन की थी वो साइंटिस्ट थे काश्मीर फंक इन 1912 में। ठीक, उन्होंने इसकी टर्म कॉइन की थी। उन्होंने इसको बोला था बेटा अमाइन। ठीक, उनका मानना था कि सारे के सारे जितने विटामिन्स हैं वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड से बने हैं, तभी उन्होंने बेटा अमाइन बोला। ठीक, उसके लास्ट में ई था, AMINE। ठीक, तो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड से बने। ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट फाउंड नॉट ऑल विटामिन्स हैव नाइट्रोजन। ठीक, सारे विटामिन्स में नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो अमाइन में ई था इस ई को उन्होंने ड्रॉप्ड कर दिया और बना दिया वर्ड विटामिन। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था कि सारे के सारे विटामिन हैं जो वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड से नहीं बने। फॉर एग्जांपल जैसे C हो गया, D हो गया, A हो गया, वो जो हैं वो अलग अलग कंपाउंड से बने। कोई कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। उन्होंने देखा कि ओनली जो बी कम्प्लेक्स है, बी कम्प्लेक्स का विटामिन है, उनमें नाइट्रोजन है। तभी उन्होंने जो ई ड्रॉप्ड कर दिया और वर्ड बना दिया विटामिन। ठीक, तो ये थी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। जो इसकी डेफिनेशन है विटामिन्स की, तो इसमें मेनली क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मीन्स के इट इज़ derived from लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स हो गया। ठीक, तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि नीड्स इन टिनी अमाउंट्स,
मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इन मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम में, ठीक। ठीक है, जैसे कि जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये हमें चाहिए, ये इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्योंकि ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फॉर तब इनको ऐसे बोलते हैं कि प्रोटीन्स ग्राम, कितना ग्राम प्रोटीन्स है, तो ये ग्राम में होते हैं, ठीक है। और ये इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मतलब कि नीड्स इन टिनी अमाउंट्स, और ये होते हैं मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स में, ठीक। डेफिनेशन यही कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और एक पॉइंट और है, vitamins need in small quantities to function body प्रॉपरली, ठीक। ये हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जितने ज़रूरी होते हैं उतने नहीं होते हैं हमें ये ज़रूरी, बट फिर भी हमें बॉडी को फंक्शन करने के लिए ये हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं, ठीक। तो मैं कुछ 2-3 नोट बताऊंगा आपको इम्पॉर्टेंट जो विटामिन्स के रिलेटेड। नोट 1 है कि मोस्ट vitamins cannot made by body। तो एक नोट है कि मैक्सिमम विटामिन्स हैं जितने भी, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है उनको, ठीक। मस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, ये हमें फूड से ही मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे डी आ गया, ठीक। विटामिन डी है तो ये हमें सनलाइट से भी मिलता है, ठीक। तो ये हमें फूड से नहीं मिलता है, फूड से तो मिलता ही है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है कि ये सनलाइट से हमें मिलता है, ठीक है। तो एक ये एक्सेप्शन है, ठीक। तो ये आप याद रख सकते हो कि मोस्ट विटामिन्स कैन नॉट मेड बाई बॉडी, मस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, ये हमें खाने से मिलते हैं। एक्सेप्शन विटामिन डी वो हमें सनलाइट से भी मिलता है, ठीक है। इसमें ये और 2 पॉइंट और हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2। विटामिन एक्ट एज कैटालिस्ट और को फैक्टर जहाँ हम इसको को एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है वो कोई भी चीज़, ठीक है, जो मतलब ये तो हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे कैटालिस्ट का जनरल मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जो इंक्रीज़ करती है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक, उसको कैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक। और को फैक्टर या को एंजाइम का मतलब होता है ये एज ए हेल्पर वर्क करता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो हम विटामिन्स में समझेंगे कि ये कैसे करता है, ठीक। तो जैसे हमारे डाइजेशन होती है, ठीक, मसल ग्रोथ है, ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें विटामिन्स एज ए कैटालिस्ट और को फैक्टर को एंजाइम हेल्प वर्क करते हैं। तो
जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसको जो विटामिन्स हैं तो वो उनको ट्रिगर करते हैं, ठीक। तो अगर मेटाबॉलिज्म का आपको अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको मेटाबॉलिज्म अगर समझ नहीं आ रहा, तो मेटाबॉलिज्म होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। तो जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे सेल में या बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें डाइजेशन आ गई, मसल ग्रोथ वगैरह जो भी आ गई, ये सारी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक। और मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है जितना भी जो भी हम फूड या कोई भी ड्रिंक्स करते हैं, मिल्क वगैरह कुछ भी हमें ड्रिंक्स किया, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से। तो विटामिन्स के यही 2-3 जो बेसिक पॉइंट थे आपको पता होना चाहिए, कि ये नोट मैंने आपको बता दिया कि हमारी बॉडी में नहीं बनता है, ठीक। हमें फूड से चाहिए कुछ जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हो गए, या कोई एग्स वगैरह, मीट वगैरह, तो उससे हमें मिल जाता है। और एक्सेप्शन है जैसे डी है, तो वो हमें सनलाइट से ही मिलता है, तो ये हमें फूड के अलावा मिल सकता है। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि विटामिन एक्ट एज ए कैटालिस्ट आर कोफैक्टर, ठीक। तो मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे शरीर के अंदर, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह, तो उसमें हमें विटामिन्स हेल्प करता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसको आप नोट कर सकते हो कि ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स, फैट्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। विटामिन्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स यूअर बॉडी टू प्रोसेस दैट एनर्जी, ठीक। ये हमें डायरेक्टली एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। तो ये क्या करते हैं? उस एनर्जी को प्रोसेस करने में हमें हेल्प करते हैं विटामिन्स, ठीक। तो ये थी जो बेसिक 2-3 पॉइंट आपको विटामिन्स के पता होने चाहिए। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, बस एक बार देखोगे कि आपका हो जाएंगे। ये 2-3 पॉइंट हैं इसमें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स कितनी हैं विटामिन्स की। तो जनरली टू टाइप्स हैं। एक हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल, और टोटल हैं 13 विटामिन्स, ठीक। तो जो फैट सॉल्युबल हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं? KEDA। तो इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी कहीं से, तो इसको याद रखने के लिए, जैसे फैट है तो इसको हम ट्रिक से बोलते हैं कीड़ा, KED है कीड़ा, ठीक। तो जैसे आप याद रख सकते हो, KED आते हैं फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल आते हैं B और C, जितने भी हैं B कॉम्प्लेक्स में, B1 B2, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं सारे। तो इसकी ट्रिक तो रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, पर ऐसे रख सकते हो WBC, वाटर सॉल्युबल B और C, ठीक। क्योंकि अगर आपने फैट सॉल्युबल लर्न कर लिया कीड़ा, तो बाकी जो भी बचे हैं तो वो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक। और इनके 2-3 पॉइंट हैं जो आप याद रखना। एक आ गया स्टोरेज, ठीक। तो जो फैट सॉल्युबल हैं ये स्टोर होते हैं, स्टोर इन लिवर,
एंड फैटी टिश्यू, ठीक। और ये स्टोर्ड नहीं होते हैं, ठीक, हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते हैं। और हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं। तो जैसे ही हम यूरिन करते हैं तो ये हम जो एक्सेस में होते हैं तो ये चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है विटामिन B12, ठीक। ये वाटर सॉल्युबल है विटामिन, ठीक। बी वाले जितने भी हैं वाटर सॉल्युबल, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। बट ये जो विटामिन B12 है ये स्टोर्ड रहता है लीवर में, होता है, ठीक। स्टोर्ड इन लिवर फॉर 2 to 5 years, 2 or 3 to 5 years, 3 to 5 years ये स्टोर रहता है। तो एक्सेप्शन याद रखना आप इसमें, ये हमें जो फैट सॉल्युबल हैं तो वो स्टोर होते हैं लीवर में, और फैटी टिश्यू में, लीवर याद रखना आप, ठीक। मेनली ये स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें B12, ठीक है, जो लीवर में स्टोर होता है। इवन ये वाटर सॉल्युबल है, स्टोर्ड इन लीवर फॉर 2 to 3 years, 3 to 5 years, सॉरी। और जो इसकी एक्सक्रेशन है, ठीक, ये स्लो प्रोसेस है जो फैट सॉल्युबल है, ठीक। ये मंथ्स तक स्टेज फॉर मंथ्स इन आवर बॉडी, ठीक है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक, ये इसका एक्सक्रेशन फास्ट है। आपको जैसे मैंने बताया, एक्सक्रेटेड इन यूरिन। बेसिक था विटामिन्स का, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। जो कुछ 2-3 डेफिनेशन थी इसकी, 1-2 पॉइंट थे, तो और 2 दिन आपको नोट लिखा दिए मैंने, ठीक है। वो आप देख लेना, और किसने डिस्कवर किया, और इसकी मैंने टाइप्स आपको बता दी हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन याद रखना आप, B12 की ये एक पॉइंट है, ठीक, इसमें। और स्टोरेज इसमें जो फैट सॉल्युबल में तो लीवर में स्टोर होते हैं, ठीक है, फैटी टिश्यू में भी। तो आज के लिए काफ़ी है इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 13 विटामिन्स हैं तो उनका बता दूंगा आपको, उनके बारे में, उनके साइंटिफिक नेम आ गया, उसके बाद उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो भी हैं वो सारा मैं कवर करवा दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी आपको लिखाऊंगा विटामिन के लिए। तो इसके बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। जो मैं 2 लेक्चर लाऊंगा पूरे विटामिन्स के, तो उससे आपका कवर हो जाएगा, और नोट्स आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी उतनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, पर चलो फिर भी ये तो मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, पर कोशिश करूँगा अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, कमेंट करना आपको अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।